अभी की दो बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले नियोजित शिक्षकों में खुशखबरी बता दें कि कल नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक थे, एक शिक्षा मित्र जिनको कहा जाता है, बिहार का शिक्षा मित्र, जिसको बाद में नियोजित शिक्षक बना दिया गया और लड़ाई लड़ते लड़ते वो आज बर्खास्त होने के बाद एमएलसी बन गए। उन्होंने प्रथम अपने विधान परिषद के एमएलसी के रूप में प्रथम भाषण में ही नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ा अपील किया है। वहीं अब नियोजित शिक्षक जो 15 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन नियोजित शिक्षकों के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि 2019 में पटना हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, जो फैसला जारी किया था, सभी को प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। वह प्रोन्नति के लाभ को लेके बंशीधर ब्रजवासी ने अपील किया है, बहुत सरकार को लताड़ा है और उन्होंने सरकार को पहले अपने भाषण में ही धो डाला है। एक तरफ बंशीधर ब्रजवासी ने अपील किया है कि सक्षमता 3 का फॉर्म नहीं भरे, वहीं हाई कोर्ट ने फिर से एक बड़ा आदेश जारी किया है। अभी की दो बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है सामने। एक तरफ जहां सरकार, बिहार सरकार उन 20 साल 15 साल नौकरी कर चुके शिक्षकों के साथ लगातार जाल बिछा रही है, यानी शिक्षक नेताओं की माने तो इस जाल में नहीं फंसना है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उस जाल में फंसना नहीं। अब यह जाल सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 के रूप में सामने आ रहा है। शिक्षक नेताओं का बड़ा अपील है कि सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म कभी मत भरे, अगर ग्रेजुएटी का फायदा लेना है तो मत भरे। शिक्षा विभाग ने यह जाल बिछाया है। शिक्षक नेता प्रदीप कुमार ने एक बड़ा अपील किया है कि जितने नियोजित शिक्षक हैं, जितने पुराने शिक्षक हैं, उनके लिए फिर से शुक्रवार को यानी 2 तारीख को 2 मार्च को अभी हाई कोर्ट पटना ने एक बड़ा आदेश जारी किया है, जिस आदेश के आलोक में आपको सारा लाभ मिलेगा। आप हड़बड़ी नहीं करें। प्रदीप कुमार का एक बड़ा अपील, नियोजित शिक्षकों के घर बंटेगी मिठाइयां, फिर से बड़ी खुशखबरी, अन्यथा सारा बर्बाद कर नवनियुक्त शिक्षक हो जाएंगे आप। कभी भी फार्म नहीं भरे सक्षमता 3 का, बड़ा अपील प्रदीप कुमार का। आज बैक टू बैक 2 खबर बताएंगे नियोजित शिक्षकों के लिए, बहुत ही अहम है। आज की एक बहुत बड़ी खबर बता दें कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। हाई कोर्ट ने 2 माह में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि खजौली नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। वहीं माननीय पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में नियोजित शिक्षकों को स्नातक प्रोन्नति तथा प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है और 2 माह के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर ऐतिहासिक फैसले से नियोजित शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। वहीं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अब सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, जिससे न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि आर्थिक रूप से भी वे सशक्त होंगे। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि सक्षमता 3 का फॉर्म भरना आत्मघाती कदम होगा। उन्होंने इससे वर्षों की सेवा समाप्त होने की भी बात कही है। प्रोन्नति और ग्रेजुएटी में लाखों का नुकसान होने की बात प्रदीप कुमार ने कहा है। आपको बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं अवमानना का जो मामला हाई कोर्ट में दर्ज किया था, वह अब जीतने के बाद
फिर से पटना हाई कोर्ट ने प्रक्रिया तेज करते हुए 2 माह में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बिहार सरकार को दिया है, बिहार के शिक्षा विभाग को जारी किया है। इस संबंध में 2 खबरें सबसे अहम हैं। आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि बिहार के प्राथमिक शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव जी को हटा दिया गया है, वहीं पंकज कुमार को भी हटाया गया था। सामान्य प्रशासन ने इन दोनों लोगों के जगह पर नए आईएएस अधिकारियों को लगाया है। बता दें, इधर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कलम तोड़कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने सारे कलम के जोड़ को लगाते हुए इन लोगों को रिटायर हो जाने के बाद भी, हटाए जाने के बाद भी इनको अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके रख दिया गया है। अंदरूनी बातें जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ये शिक्षा सचिव जो है बैद्यनाथ प्रसाद प्राथमिक शिक्षा सचिव के अतिरिक्त प्रभार में है, वहीं पंकज कुमार, दोनों को डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने सहयोगी के रूप में रखा है। यह भी अंदरूनी बातें खुलकर सामने आ रही है। हालांकि यह चैनल यह बात पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो सामने अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार के चहेते बताए जाते हैं। नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चहेते डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सचिव, शिक्षा सचिव को जो अब हट गए हैं, अब पद से रिटायर हो गए हैं, उसके बावजूद भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रूप में उनको रख लिया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। हालांकि प्रशासन ने, सामान्य प्रशासन ने 2 आईएएस अफसरों को इन दोनों के जगह पर तैनात कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको डॉक्टर एस सिद्धार्थ कब तक तबाह करते हैं। कोर्ट को, पटना हाई कोर्ट के आदेश को, प्रोन्नति के आदेश को कब तक वो धत्ता करार देते हैं, कब तक कोर्ट का अवमानना होता है। फिर बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने उचित कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से सभी के प्रोन्नति को लेकर, जो 18 साल 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक के रूप में अभी तक बने हुए हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे हैं, उनको बहुत बड़ा खुशखबरी देते हुए पटना हाई कोर्ट ने मात्र 2 महीने का जारी करते हुए आदेश और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को कहा है कि मात्र 2 महीने के अंदर प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, जिसको लेकर कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अब सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, जिससे न केवल उनके भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि आर्थिक रूप से वे सशक्त होंगे। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि सक्षमता 3 का फॉर्म भरना आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि इससे वर्षों की सेवा समाप्त हो जाएगी। प्रोन्नति और ग्रेजुएटी में लाखों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी तथा इसी सेवा शर्तों के तहत सारा लाभ उनको मिलेगा। इसलिए इसे मजबूत करने की दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करने की अपील प्रदीप कुमार ने की है। आपको फिर से बताते चले कि बिहार के पटना हाई कोर्ट ने 2019 में यह आदेश दिया था कि जो लोग भी नियोजित शिक्षक हैं, नगर शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ देते हुए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत करते हुए उनको तत्काल वेतनमान दिया जाए। हालांकि वेतनमान पर अगर बात करें तो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया गया है, वहीं विशिष्ट शिक्षकों को बनाने के पीछे यही राज है कि
इनको वेतनमान नहीं दिया गया है। बीपीएससी पर बहाल जितने शिक्षक हैं ये इनको चाइनीज वेतनमान दिया गया है। इस बात को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही है कि इनका फिक्सेशन होगा ही नहीं, इनका कोई मानदेय है ही नहीं, ये चाइनीज वेतन पर बहाल हुए हैं। तो सभी शिक्षक नेता लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि नियोजित शिक्षक बने रहना में फायदा है, बने रहने में ग्रेजुएटी का लाभ है और नियोजित शिक्षक हमेशा आगे रहेंगे, हमेशा वरीय होंगे। हालांकि किसी न किसी तरीके से सरकार सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 अब निकालकर और उन शिक्षकों को सारे लाभों से वंचित करना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन नियोजित शिक्षक इस झांसे में फंसकर सरकार के मंसूबों को कामयाब करता है, कौन शिक्षक अपना पुराना नियुक्ति बर्बाद करके नया नियुक्ति अपना कर लेता है, कौन एनपीएस के उस झांसे में फंस जाता है, यानी कौन सरकार के बिछाए गए जाल में नियोजित शिक्षक फंस जाता है, जिसको सरकार फंसाने में लगी हुई है। इस बात की खबरें लगातार शिक्षा विभाग से आ रही हैं। फिर बता दें कि नियोजित शिक्षकों को सुनहरा भविष्य सामने आ गया है। आज बैक टू बैक 2 खबर बताएंगे नियोजित शिक्षकों के लिए, बहुत ही अहम है। आज की एक बहुत बड़ी खबर बता दें कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। हाईकोर्ट ने 2 माह में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि खजौली नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है। वहीं माननीय पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में नियोजित शिक्षकों को स्नातक प्रोन्नति तथा प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है और 2 माह के भीतर इस प्रक्रिया को पूर्ण कर ऐतिहासिक फैसले से नियोजित शिक्षकों में हर्ष व्याप्त है। वहीं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अब सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, जिससे न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि आर्थिक रूप से भी वे सशक्त होंगे। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि सक्षमता 3 का फॉर्म भरना आत्मघाती कदम होगा। उन्होंने इससे वर्षों की सेवा समाप्त होने की भी बात कही है। प्रोन्नति और ग्रेजुएटी में लाखों का नुकसान होने की बात प्रदीप कुमार ने कहा है। आपको बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वहीं अवमानना का जो मामला हाईकोर्ट में दर्ज किया था, वह अब जीतने के बाद फिर से पटना हाईकोर्ट ने प्रक्रिया तेज करते हुए 2 माह में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश बिहार सरकार को दिया है, बिहार के शिक्षा विभाग को जारी किया है। इस संबंध में 2 खबरें सबसे अहम हैं। आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं कि बिहार के प्राथमिक शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव जी को हटा दिया गया है। वहीं पंकज कुमार को भी हटाया गया था। सामान्य प्रशासन ने इन दोनों लोगों के जगह पर नए आईएएस अधिकारियों को लगाया है। बता दें, इधर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कलम तोड़कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने सारे कलम के जोड़ को लगाते हुए इन लोगों को रिटायर हो जाने के बाद भी, हटाए जाने के बाद भी इनको अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करके रख दिया गया है। अंदरूनी बातें जो सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि ये शिक्षा सचिव जो है बैद्यनाथ प्रसाद प्राथमिक
शिक्षा सचिव के अतिरिक्त प्रभार में है, वही पंकज कुमार, दोनों को डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपने सहयोगी के रूप में रखा है। यह भी अंदरूनी बातें खुलकर सामने आ रही है। हालांकि यह चैनल यह बात पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो सामने अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार के चहेते बताए जाते हैं। नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चहेते डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सचिव, शिक्षा सचिव को जो अब हट गए हैं, अब पद से रिटायर हो गए हैं, उसके बावजूद भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रूप में उनको रख लिया है और अपने पद का दुरुपयोग किया है। हालांकि प्रशासन ने, सामान्य प्रशासन ने 2 आईएएस अफसरों को इन दोनों के जगह पर तैनात कर दिया। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो 18 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको डॉक्टर एस सिद्धार्थ कब तक तबाह करते हैं। कोर्ट को, पटना हाई कोर्ट के आदेश को, प्रोन्नति के आदेश को कब तक वो धत्ता करार देते हैं, कब तक कोर्ट का अवमानना होता है। फिर बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने उचित कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से सभी के प्रोन्नति को लेकर, जो 18 साल 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक के रूप में अभी तक बने हुए हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे हैं, उनको बहुत बड़ा खुशखबरी देते हुए पटना हाई कोर्ट ने मात्र 2 महीने का जारी करते हुए आदेश और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को कहा है कि मात्र 2 महीने के अंदर प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, जिसको लेकर कार्यकारी अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने उच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि अब सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, जिससे न केवल उनके भविष्य सुरक्षित होगा बल्कि आर्थिक रूप से वे सशक्त होंगे। उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि सक्षमता 3 का फॉर्म भरना आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि इससे वर्षों की सेवा समाप्त हो जाएगी। प्रोन्नति और ग्रेजुएटी में लाखों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नियोजित शिक्षकों को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी तथा इसी सेवा शर्तों के तहत सारा लाभ उनको मिलेगा। इसलिए इसे मजबूत करने की दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करने की अपील प्रदीप कुमार ने की है। आपको फिर से बताते चलें कि बिहार के पटना हाई कोर्ट ने 2019 में यह आदेश दिया था कि जो लोग भी नियोजित शिक्षक हैं, नगर शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ देते हुए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत करते हुए उनको तत्काल वेतनमान दिया जाए। हालांकि वेतनमान पर अगर बात करें तो नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया गया है, वहीं विशिष्ट शिक्षकों को बनाने के पीछे यही राज है कि इनको वेतनमान नहीं दिया गया है। बीपीएससी पर बहाल जितने शिक्षक हैं, ये इनको चाइनीज वेतनमान दिया गया है, जिस बात को इस बात को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही है कि इनका फिक्सेशन होगा ही नहीं, इनका कोई मानदेय है ही नहीं, ये चाइनीज वेतन पर बहाल हुए हैं। तो सभी शिक्षक नेता लगातार यह कहते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि नियोजित शिक्षक बने रहना में फायदा है, बने रहने में ग्रेजुएटी का लाभ है और नियोजित शिक्षक हमेशा आगे रहेंगे, हमेशा वरीय होंगे। हालांकि किसी न किसी तरीके से सरकार सक्षमता 1, सक्षमता 2, सक्षमता 3 अब निकालकर और उन शिक्षकों को सारे लाभों से वंचित करना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन नियोजित शिक्षक इस झांसे में फंसकर सरकार के मंसूबों को कामयाब करता है, कौन शिक्षक अपना पुराना नियुक्ति बर्बाद करके नया नियुक्ति अपना कर लेता है, कौन एनपीएस के उस झांसे में फंस जाता है, यानी
कौन सरकार के बिछाए गए जाल में नियोजित शिक्षक फंस जाता है, जिसको सरकार फंसाने में लगी हुई है। इस बात की खबरें लगातार शिक्षा विभाग से आ रही हैं। फिर बता दें कि नियोजित शिक्षकों को सुनहरा भविष्य सामने आ गया है। अब शिक्षक संघ के नेताओं की अगर माने तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, जो 15 वर्ष से 18 वर्ष से 20 वर्ष से पुराना नियोजित बने हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको छोड़े नहीं। वे सक्षमता 3 का फॉर्म नहीं भरे, अगर भरते हैं तो वे अपनी पुरानी नौकरी ग्रेजुएटी का लाभ गंवा देंगे। कभी भी सरकार जाल बिछाने के चक्कर में है, सरकार पैसा देने नहीं चाहती है, जिसको लेकर चर्चा है। सभी शिक्षक नेताओं का अपील है कि कभी भी फॉर्म नहीं भरिए सक्षमता का, ग्रेजुएटी का सरकार लाभ नहीं देना चाहती है। प्राइवेट फॉर्म भी अगर आप 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएटी का लाभ देते हुए अंतिम साल में रिटायरमेंट के साल के तनख्वाह के हिसाब से आपको ग्रेजुएटी का लाभ देगी, जो लाभ आपका सरकार खा जाना चाहती है। यानी कहना यह उचित होगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उस जाल में फंसना नहीं की कहावत को चरितार्थ करते हुए बिहार सरकार के द्वारा पुराने शिक्षकों को अब वह दाना डाल रहा है। जो जाल में फंस गया, सक्षमता परीक्षा दे दिया, वह फंस गया। चलिए, चैनल अच्छा लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाषा का इस चैनल को।